Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चली मेरे बच्चों जिंदगी? What's up people? Welcome to the session. I know, live नहीं है, but that's all right. आज मजा बहुत आएगा और आज हम पढ़ने के हवाले में जल्दी बता देता हूँ आपको, उसके बाद सबको आए बताता हूँ, ठीक है? यार देखो, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है? जब गाड़ी भगाकर जा रहे हो, पहले तो भगाना नहीं चाहिए रोड पे, बट इफ समवन इज लाइक थ्रिलिंग लाइक एनी हाउ, ठीक है, भगा के गए और अचानक से हमारे पुलिस ने हाथ दिखा दिया और आपको रुकना पड़ गया, ठीक है? रुकने के बाद पूछा जाता है कि डू यू नो हाउ फास्ट यू आर गोइंग? तो कभी भी जिंदगी में ये जवाब मत देना, नो बट आई नो वेयर आई एम, क्योंकि उसके बाद फिर आपको उस क्या बोलते हैं मीटर में फूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाए कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे अंदर, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो इस प्रॉब्लम में पहुंचने के बाद व्हाट डिड आई डू? I prayed to the God and I just have only one God. I prayed to one simple God and I just have only one God I have, and that's no one else but Jai Shri Harsh. He comes flying and gives me his wings and I fly off. वहां से बच गया, ठीक है? The only point here is कि ये उड़ने का जो एनर्जी है, ये उड़ने वाली जो एनर्जी है, ये जो ड्राइविंग करने वाली एनर्जी थी, मूवमेंट वाली एनर्जी थी, चलने वाली एनर्जी होती है, जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्माइलिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट having a sort of motion, what kind of energy do we require? And in today's session of work energy and power people, that is what we're going to learn. We are going to talk about the kinetic energy and a very important theorem related to it called as work energy theorem in the most fabulous way possible. तो आज सेशन के एंड तक टिक जाना, क्योंकि सेशन के स्टार्टिंग में भी मैं चैट पे क्विज करवाऊंगा और सेशन के एंड में भी चैट पे क्विज करवाएंगे, जो होंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल काइनेटिक एनर्जी से, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं और फर्स्ट टर्म में तो भाई डेफिनेटली आ सकते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और उसके अलावा आज हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी को और वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसे कि कभी भूलोगे नहीं इसे, ठीक है? रेडी हो सेशन में? सेशन शुरुआत हमेशा मोटिवेशनल कोट और हमारे होमवर्क रॉकेट के साथ होगी। रेडी पक्का? चलो एक बार जोरदार बल्ले बल्ले का तो चैट में, मैं पता है लाइव नहीं है लेकिन मेरे को पता है कि कौन कौन बच्चे बल्ले बल्ले बोलेंगे, है ना? तो प्लीज गिव अ क्विक बल्ले बल्ले। आई विल बी स्टार्टिंग दिस सेशन इन 3, 2, 1। चलो आगे बढ़ते हैं। Keep hitting the like button also. आज का टारगेट होगा भाई 1000 लाइक्स बिफोर द सेशन एंड्स। 1000 लाइक शुड बी देयर बिफोर द सेशन एंड्स। आईसीसी वालों नहीं कर रहे हो आजकल, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ठीक है? शुरुआत करते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो शुरुआत करते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कोट के साथ। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। यही गलती तो हम हमेशा कर देते हैं, अपने आप पे भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पाता। स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, जस्ट कीप गोइंग, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप गोइंग, दैट्स इट, ठीक है? इसी बात पे हमने स्पेक्ट्रम पे एक वीडियो डाला था, क्योंकि लाइट चलती जाती है भाई, रुकती नहीं है। तो हमने सोचा भाई लाइट के पास मास वास है कि नहीं, तो वी आस्क्ड आवरसेल्फ अ क्वेश्चन एंड यू आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, हाउ मच डज द लाइट वे? इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो स्पेक्ट्रम बाय वेदांतु चैनल पे आ चुका है। डेफिनेटली डू गो अहेड एंड चेक इट आउट राइट नाउ, बहुत मजा आएगा, ठीक है? चलो अब शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। हमने इतने 3 टॉपिक्स हमने कर लिए इस चैप्टर से। आज हम करने वाले काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसके बाद हमारे चैप्टर का आखिरी सेशन होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर कन्वर्जन्स। बस उसके बाद फिर वन शॉट, फिर एक मेंटी क्विज। तो इन 2 वीडियोस को भी पूरे शिद्दत से देखना, ठीक है बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पिछले सेशन था पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हमने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किए थे, उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी समझने में ज्यादा जल्दी होगी, ठीक है? तो ये भी गो, इट वाज अ होमवर्क क्वेश्चन द प्रीवियस सेशन एंड इसके बेसिस का जवाब था 300 जूल्स। देखते हैं हमारे होमवर्क रॉकर्स कौन बने। अरे क्या बात है ईशानी गुप्ता जी, कांग्रेचुलेशंस बेटा, शाबाश। एक बार ताली हो जाए हमारी ईशानी जी के लिए। कांग्रेचुलेशन ईशानी जी, शाबाश, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। ईशानी जी हमारे टॉप 1 में है इन दी होमवर्क रॉकर्स, कांग्रेचुलेशंस। भव्य जी इज ऑन द सेकंड पोजीशन। स्माइलदीप कौर जी, अरे स्माइलदीप ने अपना फोटो लगा दिया, अरे स्माइलदीप जी देख लिया आपको, हमने देख लिया भैया, हमने आपको। 3 टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ होमवर्क रॉकर्स। उसके बाद प्रगति बजाज जी, क्या बात है, 4th पोजीशन प्रगति जी, हमारा चेहरा रखा है उन्होंने। 5th पोजीशन पे हमारी सुमेधा जी और हमारे रायन जी को कैसे बोल सकते हैं, हमारे होमवर्क रॉकर्स में हमेशा आते हैं ये। 6th पोजीशन पे हो गए हमारे रायन और 5th में है सुमेधा। सो दीस आर द टॉप 6 स्टूडेंट्स ऑफ आवर होमवर्क रॉकर्स पीपल, कांग्रेचुलेशंस। आज के सेशन के एंड में भी आप लोगों को एक मिलेगा सिंपल सा क्वेश्चन एज अ होमवर्क। कौन दे रहा जवाब? कौन दे रहा जवाब? कौन? और टॉप 5 टॉप 6 में इनको कौन पीछे कर रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इन चैट राइट नाउ, ठीक है? तो आना ही आना है। पोटेंशियल एनर्जी को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्या कहते हो, एक बल्ले बल्ले के साथ, ठीक है? तो बल्ले बल्ले पीपल हडिप्पा, शुरुआत कर रहे हैं हमारे फ्लैशबैक की, ठीक है?
सवाल दिखाऊंगा, मैं सवाल रीड करूंगा और सवाल रीड करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड होंगे ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको चैट में बताने के लिए। इतना स्पैम हो जाना चाहिए कि भाई यूट्यूब क्रैश हो जाना चाहिए। क्या कहते हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स। एन एरो दैट इज पुल्ड बैक बाय अ बो हैज व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी? एन एरो व्हिच इज पुल्ड बैक बाय अ बो हैज व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी और इट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स 2 थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें से ये कौन सा है? जल्दी बताओ बच्चों, चैट पे हो जाए हो जाए हो जाए। आपके पास 5 सेकंड और है। एंड 3 2 1 एंड द टाइम इज अप पीपल। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हाइट तो वेरी नहीं हो रहा है ना। आपका बो का एरो का जो हाइट है वो ऊपर थोड़ी नीचे थोड़ी ना हो रहा है, आप खींच रहे हो जिसमें स्ट्रिंग, जो बो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग का जो इलास्टिसिटी होती है उसके ऊपर आप पोटेंशियल एनर्जी का जादू कर रहे हो, है कि नहीं? कांग्रेचुलेशन एवरीवन हु सेड ऑप्शन डी इन द चैट। हियर वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उर्फ जीपीई डिपेंड्स ऑन द डैश एंड डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दैट डैश एंड डैश? इज इट हाइट एंड मास, फ्रिक्शन एंड मूवमेंट? इज इट मास एंड मूवमेंट, हाइट एंड फ्रिक्शन? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिनको भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है वो ये जवाब आंख बंद करके दे सकते हैं, है ना? एंड द टाइम एंड्स इन 5 4 3 2 1 and the time is the people. I'm expecting all of you guys must have given from the formula of potential energy, which is U is equal to mgh. Mass and height are very very important factors of your potential energy. That is option A. Fantastically awesome. यह है आपके सामने आपका आखिरी सवाल फॉर द फ्लैश ऑफ पीपल। अगर आपने थर्ड सवाल का जो सही जवाब दे दिया तो आप महान हो। ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग। पोटेंशियल एनर्जी फिर आपके लिए क्लियर हो गई एकदम, ठीक है। एट विच पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट? W, X, Y और Z। देख लो अच्छे से, उसके बाद ऑप्शन दिखाता हूं, ठीक है। एट विच पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी दी ग्रेटेस्ट, दी मैक्सिमम, दी हाईएस्ट? W है, X है, Y है, Z है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। W, X, Y और Z, जो भी जवाब सोच रहे हो फॉर्मूला से रिलेट करो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, उसके बेसिस पे रिलेट करो। और पिछले बार हमने हर्ष प्रेम सर को हर जगह पे रखकर देखा था कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, आपने देखा होगा सेशन, है ना? नहीं देखा तो जाके देखना। तो ऑप्शन रहे आपके सामने ये। क्या बच्चों, आप ही बता दो, स्पैम कर दिया होगा कि जो जवाब है आपका, है ना? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स योर W. W is the point where you have the maximum potential energy because it is at the maximum height, mgh. H मैक्सिमम है यहाँ पे, इससे W पे ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, उसके बाद Y पे, फिर Z पे, फिर X पे। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट पीपल, W इज द डैम करेक्ट आंसर। और इसके साथ होता है फ्लैशबैक खत्म एंड वी आर स्टार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी टॉपिक फॉर टुडे, द एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी एट मोशन। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, तालियां हो जाए सबके लिए एक बार, जोर तालियां हो जाए भाई। बहुत 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 ही ऑसम, ठीक है। ये मस्त लग रहा है ना यार, ये कार बहुत मस्त लग रही है, मतलब टायर के बदले फूल घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो लेट्स गो स्टार्ट अबाउट द एनर्जी इन मोशन पीपल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो हम इसको समझेंगे कैसे? हम इसको ऐसे समझेंगे, एक और क्विज होगा एट द एंड, जहां पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके फर्स्ट टर्म और फाइनल में एग्जामिनेशन में आ सकती है। और इस काइनेटिक एनर्जी को हम समझेंगे कैसे? हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते पहले, उसके बाद थ्योरेटिकली भी प्रूव करेंगे इसको, ठीक है? तो बहुत मजा आएगा, कूल। उसके बाद फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी आराम से आप समझ पाओगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, चलो शुरुआत करें। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ये जो उड़ने के दौरान, उड़ते दौरान हमने पता कर लिया था ना कि फॉर अस टू मूव, हम काम करें, जो मूव करें तो हम काम कर रहे हैं, वी हैव सम वर्क गोइंग ऑन, करेक्ट? वी हैव सम वर्क गोइंग ऑन। So whenever we are moving, we are doing some work, and if we are doing some work, हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए उसे स्पेंड करने के लिए, उस काम को करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। और वो कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? स्पैम कर डालो चैट पे। पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो भाई सिंपल है, वो तो रेस्ट पे होनी चाहिए। जब हम रेस्ट पे होते हैं तो हमें सर्वाइव होने के लिए, हमारा बॉडी स्ट्रेट रहने के लिए, हमारी बॉडी कुछ भी कुछ कर रही है तो जो भी ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन और उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो कौन सा एनर्जी है? वो है पोटेंशियल एनर्जी, है ना? ये हमने समझ लिया था। तो मूवमेंट के लिए कौन सी एनर्जी होती है? मूवमेंट की एनर्जी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन।
ड्यू टू इट्स मोशन। पिछले सेशन में हमने एक ही ऑब्जेक्ट को लिया था जहां पे पोटेंशियल एनर्जी समझा था। कौन सा ऑब्जेक्ट था वो? ये। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो एट द मैक्सिमम पॉइंट आपकी पोटेंशियल एनर्जी पे होता है। क्यों? क्योंकि एट मैक्सिमम पोजीशन वो रेस्ट पे होता है, ठीक है। उसके बाद अचानक से जब लुढ़कने लग जाता है वो, तो वही पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो आपने लो ग्रेड से पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ आपने, है ना। आईसीसी वाले बच्चों तो पढ़ा होगा, सीबीएसई 9th वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लुढ़क गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहां से आती है ये, और कैसे दिखती है, किस पे डिपेंड करती है ये सारी चीजें अभी हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट मतलब आपको बोलते हैं सर मैं चल रहा हूं सर मैं चल रहा हूं सर, मेरी काइनेटिक एनर्जी बताओ सर कितनी है सर। अगर ऐसे किसी बच्चे ने पूछा क्या बोलेंगे आप? तो पता करना होता है ना, देखते हैं कैसे पता करना होता है। लेट्स इमेजिन देयर इज अ बॉल, ठीक है, हमने एक बॉल को उठाया, चलो इस बॉल को हम नाम क्या दें? इस बॉल को हम नाम दे देते हैं हर्ष। क्या नाम देते हैं इनको? हर्ष। लेकिन ये हर्ष जैसे दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, हम सामने 2 दांत बना देंगे, बॉल के भी 2 दांत। और हमारे हर्ष फियर सर है, हमारे हर्ष फियर सर है, ठीक है। 2 दांत दिख रहे हैं ना 2 दांत, हाँ ठीक है। सो लेट्स कंसीडर अ बॉल एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस हर्षु इज एक्चुअली एट रेस्ट, बैठा ऐसा बैठे हुए हैं, सिंपल से, ठीक है। सो इनिशियली इट इज एट रेस्ट, सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वुड बी 0। ऑफ कोर्स ये बात है ना, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। लड्डुत्व, बहुत ही लड्डुत्व, ठीक है। अब ऐसे अच्छा हर्ष पे सो रहे थे, हम पीछे से आके बोलते हैं भाई उठ जा, भाई उठ जा, सुबह दोपहर के कितने बज रहे हैं, उठ जा, बहुत काम बाकी है, ठीक है। तो धक्का मार के उठा देते हैं उनको। तो मतलब हमने फोर्स लगाया, हमने क्या लगाया? हमने एक फोर्स लगाया। उस फोर्स की वजह से आपकी ऑब्जेक्ट यहां से वहां चलेगी, और वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट भी किया होगा। फोर्स लगाना है भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी से कुछ और वेलोसिटी बन गई होगी उसकी, करेक्ट। मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, करेक्ट। धक्का मारो तो हर्ष सर ऐसे करके वेलोसिटी आ गई ना उनके अंदर, एक्सीलरेट कर गए वो, करेक्ट। एंड ही आल्सो मूव्ड सम डिस्टेंस, सो डिस्प्लेसमेंट भी s आ गए यहाँ पे। अभी इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं इसका वर्क डन, या तो काइनेटिक एनर्जी मैंने कितनी दी हर्ष पे, क्योंकि धक्का तो मैंने मारा था, तो मेरी मस्कुलर एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुई है, तो मैंने कितनी काइनेटिक एनर्जी उनको दी, या तो कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ हर्षप्रियम सर इस चेयर पे बैठकर ऐसे उठकर खड़े हो गए, कितनी काइनेटिक एनर्जी उनके पास मिली, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? सिंपल सी बात है, हमें पता है कि भाई एनर्जी वर्क डन होती है, एनर्जी होगा तब काम होगा, काम होगा तो एनर्जी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने जब फोर्स लगाया तो मुझे फोर्स की वैल्यू नहीं पता, और जब फोर्स की वैल्यू पता नहीं होती तो उसका फॉर्मूला डाल देंगे। क्या है इसका फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, करेक्ट, सिंस F इज इक्वल टू ma, डाल दिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा? भी सर ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो मेरे को पता नहीं कितना मूव है, स्केल लेके तो नहीं चलता हूं मैं सर, और सर ये ना 1.5 फुट मूव हो रहा है, अरे 2 मीटर मूव कर दिया उन्होंने, नहीं पता नहीं हमें। तो हर्षु कितनी दूर मूव है उसको भी कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? चलो पूरे चित्र को, पूरे ध्यान से को भी कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट कहां से निकाले? इक्वेशंस ऑफ मोशन, एग्जैक्टली राइट। तो हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। लेकिन फिर आप लोग पूछेंगे सर आप क्यों नहीं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पहली बार डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, v प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो हम नहीं यूज कर सकते। तीसरे वाले में सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर s है सर, लेकिन बेटा t नहीं है आपके पास, टाइम के बारे में बात ही नहीं की है, तो हम सेकंड इक्वेशन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तीसरा इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा s इज इक्वल टू v² माइनस u² डिवाइड बाई 2a। अब भाई इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मान ली है ना, हर्ष सर रेस्ट पे था ना, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मान ली है, तो यहाँ पे आपका जो u है वो तो 0 हो गया, तो आपका s कितना हो गया? v² बाई 2a। बोलो तारा, s इज इक्वल टू v² अपॉन 2a, करेक्ट। लिखो यहाँ पे s के बाद क्या लिखोगे? v² अपॉन 2a। यहाँ पे a और a कट गया, आपका e इज इक्वल टू बन गया हाफ, ये 1/2 हाफ mv², and this is that energy which is required for you to move.
and that's why this is called as kinetic energy, which is equal to half mv square. One of the only formulas, one of the few formulas which you'll be using throughout your life. If in case you choose science or engineering as a part of your core subject, then definitely you will be using k is equal to half mv square throughout your life. Definitely. ठीक है? तो half mv square बेटा is the formula of kinetic energy. फॉर्मूला तो डिराइव करना इजी है क्योंकि भाई सिर्फ दो ही स्टेप में आ गया. यहाँ पे हमने सिर्फ F इक्वल टू m में डाला और इक्वेशन ऑफ मोशन से s की वैल्यू डाल दी. करेक्ट? ये तो दो स्टेप में आ गया. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर पा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा. यानी कि ये मतलब है कि अगर हर्षप्रियम सर को मेरे बदले अमृतसर आकर धक्का धक्का मारते तो शायद ज्यादा दूर नहीं जा पाते. करेक्ट? और उसके अलावा हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी. फॉर एग्जांपल अगर हर्षप्रियम से बैठे हुए हैं, उनको धक्का मारना, तो मैं ऐसे दूर से अगर भाग कर आऊं ना, ये उठ जाओ सर, ऐसे अगर दूर से भाग कर आकर मैं करूं तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे कि भाई साहब हाँ बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, बहुत ज्यादा जोर लगा दिया हमारे अभिषेक सर ने. सही? चलो ठीक है भाई साहब, भाग के मैं माइक वाइक से उखड़ ही गया. उम्मीद है कि आवाज नहीं हुई है, बराबर यार होगा आप लोग. ठीक है, और भागना नहीं है भाई, माइक पे गिर जाएगा. ओके, बट एनीहाउ दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज द डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन आपको आती है 3 मार्क्स के लिए आईसीसी 10 में. 3 मार्क्स के लिए आईसीसी 10 में बेटा ये आता है आपको. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन करो, और इसके सामने लिख देना #JSH, जस्ट टू से दैट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्हाट इज JSH? जय श्री हर्ष. ठीक है, सो दैट इज द डेरिवेशन. अब हम आगे बढ़ के समझते हैं कि क्या सर आप थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं इसे. जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वो थ्योरेटिकली प्रूव कर रहा है, बट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर फॉर अस. ठीक है, चलो ये मैंने पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में. विद इन 24 आवर्स अपडेट हो जाएगा. मान लो ये हमने स्पेक्ट्रम में किया था, काइनेटिक एनर्जी हमने स्पेक्ट्रम में किया था. टॉपिक बहुत प्यारे से, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा बोला. इट वाज अ ब्रिलियंट वीडियो, तो जाके चेक करना. द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज काइनेटिक एनर्जी. स्पेक्ट्रम लिख सकते हो यूट्यूब पे, तो मिल जाएगा. और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना. और इसी वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, तो बहुत अच्छा आया था रिस्पॉन्स, देखना. ठीक है, तो मान लो वो हमारे न्यूटन बाबा खड़े हैं. कौन खड़े हैं वहां पे? न्यूटन बाबा जी खड़े हैं. और मुझे पता है कि आपके अंदर, आप लोग में से बहुत लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भड़ास होगी. सर आइसैक न्यूटन लिखा ऐसे बहुत भड़ास होगी. वैसे हर्षप्रियम सर को भी थी भड़ास. तो मैं न्यूटन बाबा जी आप खड़े रहो रोड पे. अब देखो क्या होता है. हर्षप्रियम सर पहले साइकिल में, जिसका वेट मान लो 50 kg है. ठीक है, साइकिल का वेट मान लो 50 kg है. 50 kg होता है साइकिल? नहीं होता नहीं है, कुछ 20-30 kg का होता है मैक्स. और कुछ साइकिल तो उससे भी कम. तो मान लो चलो 50 kg. हर्षप्रियम सर को इंक्लूड करके 50 kg मान लो. अरे नहीं तो फिर तो 150 kg हो जाएगा. बट नहीं हाँ ठीक है. तो हर्षप्रियम सर वहां पे खड़े हुए और ये भगा कर आकर न्यूटन जी को मार के उड़ा दिए. मान लो भगा के आए और न्यूटन जी को उड़ा दिए. मान लो इनकी वेलोसिटी थी, साइकिल की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड. यार 30 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा हो गया. बुलेट की स्पीड में तो मान लो. ठीक है, ऐसे ही अब मैंने सोचा साइकिल छोड़ो, गाड़ी से उड़ा देते. और यहां पे अगर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ द कार वाज द सेम. वेलोसिटी इस बार कार की हमने 30 ही रखी है. तो वेलोसिटी फॉर बोथ इज कांस्टेंट. ठीक है, वेलोसिटी इन बोथ द केसेस इज कांस्टेंट. मास यहां पे आपका था 50 kg, और यहां पे तो भाई ये तो कार है, तो कार का वेट तो कम से कम 1 टन मान सकते हो. 1 टन हो गया 1000 kg. ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दोनों में से किस सिनेरियो में न्यूटन जी को ज्यादा चोट लगेगी? दोनों में लगेगी, लेकिन ज्यादा चोट किस में लगेगी? उनके चांसेस किस में ज्यादा है? पहले वाले केस में, सेकंड वाले केस में? प्लीज स्पैम इट ऑन द चैट राइट नाउ. प्लीज स्पैम इट अप ऑन द चैट. और ये भड़ास निकालना था आपको बहुत दिनों से, तो फिर डेफिनेटली इतना ज्यादा स्पैम हो जाना चाहिए भाई साहब कि रोके ना रोके, यूट्यूब क्रैश हो जाए अभी के भी. चलो जल्दी से स्पैम कर डालो पूरा. कर दिया?
सबको समझ में आ गया, इससे सेकंड केस ही होना चाहिए क्योंकि मास ज्यादा है वहां पे, है ना। जितने मास से मैं आऊंगा, जितना मेरा ज्यादा मास है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मेरे अंदर है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी से मैं आऊंगा और उड़ा दूंगा मतलब हमारे न्यूटन जी को, उतनी काइनेटिक एनर्जी उनमें भी ट्रांसफर होगी, उतना ही मोमेंटम उनमें भी ट्रांसफर होगा, और उतनी ही ज्यादा उनको चोट लगेगी भी, उतनी ही फोर्स उनको लगेगी भी, उतनी ही जोर से वो गिरेंगे भी। करेक्ट। सो दैट इज द रेसिम्बलेंस हियर। सो दैट मींस वी कैन क्लियरली से theoretically also that kinetic energy is directly proportional to mass। अब मान लो एक और केस हमने लिया जहां पे कार को निकाल दिया इस केस से, अब सिर्फ साइकिल को रखा है सामने। अब पहला केस ये है उनका, पहला केस ये, केस 1 ये है कि पहले बार वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं स्पीड से, और दूसरी बार उनका स्पीड हमने दुगना कर दिया, 60 मीटर पर सेकंड कर दिया। ठीक है, मास दोनों केस में कांस्टेंट है। अब यहां पे मास कांस्टेंट है और उनकी वेलोसिटी हमने चेंज कर दी। तो 30 मीटर पर सेकंड वाले केस में या तो 60 मीटर पर सेकंड वाले केस में किस सिनेरियो में हमारे न्यूटन जी को ज्यादा चोट लगेगी? पहला केस, सेकंड केस। बहुत ही लड्डू, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने की जरूरत है। ऑफकोर्स 60 मीटर पर सेकंड है ना। आप ऐसे जाके किसी को मारो या तो ऐसे मारो, ऑफकोर्स समझ में आता है कहां पे ज्यादा चोट लगी, है कि नहीं। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग व्हिच वी नीड टू हैव। दिस प्रूव्स अगेन दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर। तो थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया हमने और मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया है। जोर से बोलो बल्ले बल्ले, और हो जाए चैट में एक बार। हिट द लाइक बटन राइट नाउ, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू हैवंट बेटा, और मेंशन मी इन द कमेंट्स वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सारा चीज जो हमने पढ़ा उस सबको यहां पे लिख दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन, और फास्ट मूविंग बॉडी हैज नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स। ठीक है, अब बात आती है वर्क एनर्जी थ्योरम की। क्या है ये वर्क एनर्जी थ्योरम सर? इंपॉर्टेंट है सर बहुत सारा, लेकिन है क्या सर ये? देखो नाम में तो क्या लिखा हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि एक फॉर्मूला मुझे दो या तो इक्वेशन दो जहां पे मैं जितना काम कर रहा हूं वो मैं एनर्जी से निकाल सकूं, या तो मैं जितनी एनर्जी दे रहा हूं वो मैं काम के थ्रू निकाल सकूं। यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, अ रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड एनर्जी, वो देता है आपको वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कैसे निकाले? बहुत लड्डू, इतनी ज्यादा लड्डुत्व चीज आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं होगी। देखोगे? देखो सेम एग्जांपल लूंगा, बॉल वाला सेम एग्जांपल। हमने पिछले एग्जांपल में इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लिया था ना। मैं कहता हूं 0 मत मानो, कोई वेलोसिटी दे दो। सो लेट्स इमेजिन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज नॉट 0, इट इज v1। v1 इसकी वेलोसिटी मान लो, कुछ भी मान लो, v1 5 है, 2 है, 10 है, 15 है, जितना भी है v1 मान लो, बस मान लिया। ठीक है, अब इस मूविंग ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स डाला। जैसे फुटबॉल का एग्जांपल, फुटबॉल खेलते हो ना, फुटबॉल खेल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि कोई भी आपका जो प्लेयर है वो बॉल को रोक कर फिर ऐसे लात मारे, नहीं, वो आगे आते हुए बॉल को ऐसे लात मार के सामने भगा भी सकता है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स जरूर डाल सकते हो। जैसे कार को ले लो, कार चल रही है, आप एक्सेलरेट करते हो तो फोर्स डाल रहे हो ना थ्रस्टर्स पे, सिंपल सी बात है। रॉकेट की बात ले लो, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो जहां पे आप फोर्स डालते हो मूविंग ऑब्जेक्ट पे। तो आपने यहाँ पे फोर्स डाला जिसकी वजह से आपकी बॉल की वेलोसिटी नाउ बढ़कर, अब बॉल की वेलोसिटी बढ़कर v2 हो गई, मान लो v2 हो गई, और इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर लिया। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। सेम अभी निकालूंगा वर्क मुझे पता है अभी काइनेटिक एनर्जी है, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो काइनेटिक एनर्जी। नाउ क्या था वर्क का फॉर्मूला? अगेन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहां से मिलेगा? अगेन मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कहां से मिलेगी? अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। यहां तो सब सेम लगा, सिर्फ अलग क्या हुआ? अलग ये हुआ कि बेटा पिछली बार u के 0 जाने की वजह से हमने u को 0 किया था और s बिकेम इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a, लेकिन यहां पे वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। तो हम सीधा उसको यहां पे लिखेंगे, s के बदले क्या लिखोगे आप? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। a कट गया, अब देखो कमाल। सो w बिकम्स इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। m को आपने v से और u से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज हाफ mv स्क्वायर? सर v फाइनल वेलोसिटी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। सर u जो है ना इनिशियल वेलोसिटी है सर, तो ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ki। You see what has happened? We have come down to a proper equation जहां पे वर्क डन का रियल मीनिंग समझ में आता है हमें। जब भी आप काम करते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी
या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है. So with this formula you try to understand, you derive the increase in kinetic energy or decrease, or in general you find out what is the change in kinetic energy. अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी. अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी. तो समझ पाओगे कि भाई आपकी इंक्रीज है काइनेटिक एनर्जी की कम है. ये थ्योरम बता सकता है. और इसके अलावा आपको ये भी बता सकता है ये देखकर कि अगर इंक्रीज हुई है कम हुआ है फर्क नहीं पड़ता. अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जीज है ऑब्जेक्ट के तो आप उसने कितना काम किया हुआ है वो पता लगा सकते हो, है ना. जैसे यहाँ पे मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी है 3 जूल और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल. अगर मैं पूछा कितना काम किया इसने तो आप बोलोगे 2 जूल का काम किया, जिसकी वजह से 3 से 5 जूल में आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. तो ये दोनों तरफ काम करता है, जहां पे एक ही क्वेश्चन के थ्रू आप वर्क से काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से वर्क निकाल सकते हो. ठीक है, चलो बच्चों ये था सिंपल सा बात और यही थी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम. इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं एक बार. सो द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू देयर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज हो या डिक्रीज. ठीक है, That is it for today, people. That is it for today. I hope always enjoy today's session. अब तक तो बात समझ में आ गई होगी. So this was your work energy theorem. और बस जाने से पहले एक आखिरी चीज. This question comes in IC 10th examination again. वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपको 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और ये सवाल भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है. तो इसके भी सामने यानी कि आज के सारे टॉपिक्स पीपल बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए टॉपिक्स है. जो भी डेरिवेशन मैंने कराया, काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन हो, वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन हो, या तो फिर ये अभी जो करने वाले काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप है इसका डेरिवेशन हो, ये तीनों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग दिस वीडियो टू ऑल द आईसी स्टूडेंट्स आउट देयर दैट दे गेट हेल्प आउट ऑफ इट. ठीक है, तो क्या है भाई, क्या रिलेशनशिप है? बहुत सिंपल. देखो कैसे. देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से जाकर ना इसके m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा. क्या इससे कोई मेरा चेंजेस आया? नहीं भाई, mm कट जाएगा तो सेम वैल्यू मिलेगी आपको, चेंजेस कुछ नहीं आया. तो मैं m मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर और नीचे. कितना क्या आएगा मेरा? दिस विल बिकम हाफ m² अपॉन m टू b². m² अपॉन m इंटू b². सिंपल, क्लियर है? ठीक है. अब k इक्वल टू हाफ. यार m इंटू बी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी होता है आपका मोमेंटम. स्पैम कर दे चैट पे, सही है, मोमेंटम. ठीक है, तो m² v² है ना, तो ये p² बन जाएगा, p² अपॉन m. तो यानी इसका फाइनल फॉर्मूला होगा, अगर मैं 2 और m को इस तरफ ले जाऊं, माई p² विल बिकम 2km. रूट निकाल दो. सो p विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2km. खत्म. दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज रूट ऑफ 2km. डिराइव कितना इजी है, डेरिवेशन कितना इजी था ना. बस यही एक स्टेप है कि आपको m और m दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने होते हैं. बाद उसके बाद फिर m² v² बन गया और m भी आपको पता है मोमेंटम होती है. आपने p² डाल दिया और इसको आप वहां ले गए, बस उसके बाद फिर रूट को आपने यहां डाल दिया, तो p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2km हो गया. This derivation again comes for 2 marks in your board examination, people. I hope all of you guys understood this. और या तो आपको डायरेक्टली 1 मार्क के लिए पूछ सकता है कि भाई मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप क्या है. ये है रिलेशनशिप, p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2k. दैट्स इट. ठीक है बेटा, चलो. आई होप ऑल ऑफ यू गाइस एंजॉयड दिस पार्ट एंड आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन एंड वी आर डन विद द एंटायर टॉपिक फॉर टुडे. और हम आगे बढ़ने वाले हैं वीआईपी पे. कितना वक्त ले लिया हमने? अरे देखो यार, देख रहे हो 28 मिनट के अंदर. 28 मिनट भी नहीं लिया मेरे ख्याल से. हमने स्टार्टिंग में 5-10 मिनट हमने होमवर्क रॉकर्स मेंटी सब करवाई थी, एक क्वेश्चन कराया था, और उसके बाद अभी कितना बाकी है भाई? 15 मिनट में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इतने मजेदार तरीके से. तो एक बार जो है बल्ले बल्ले हो जाए. आई एम होपिंग कि वी आर क्रॉसिंग द 1000 लाइक टारगेट वाला मार्क वेरी सून. सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस हैव बीन हिटिंग द लाइक बटन एंड शेयरिंग दिस वीडियो ऑलरेडी एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन इफ इन केस यू हैवंट डन दैट येट. तो अगर चैनल पे नए हो तो कर डालो अभी के अभी. आगे बढ़ते हैं वीआईपी पे. क्या कहते हो, शुरू करें? चलो, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे जुड़ने चाहेंगे हमारे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में, जहां पे हर एक टॉपिक को ऐसे ही मजेदार तरीके से करवाया जाता है विद अ लॉट मोर बेनिफिट्स. तो मुझे आज एक वॉलंटियर चाहिए. ऑफ कोर्स ये बात है कि भाई मैं लाइव सेशन है तो वॉलंटियर, लाइव सेशन नहीं है तो वॉलंटियर ऐसे उठा नहीं पाऊंगा, इसलिए आज हमारे वॉलंटियर होंगे हर्षू जी. क्या कहते हैं हर्षू जी? तो हर्षू जी ना बहुत ही भावुक होते हैं. 5 मिनट लगेंगे बच्चों,
तो आराम से पूरे इस चीज़ को सुनना, क्योंकि बहुत बच्चे चाहते थे कि मैं बताऊं कि वेदांतु प्रो क्या है। और जो बच्चे मेरे पुराने पूरा सपोर्ट करना, और जो बच्चे नए हैं ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मान लो हर्षु जी बहुत भावुक, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ही मोटिवेशनल है, तो मैं हर्षु जी कहते हैं, चेन इनटू हर्षु, हाय आई एम हर्षु। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या बात है देखो, समझो इस बात को, पूरे ध्यान से समझो, ठीक है। मानो एक ट्रेन है, मानो एक ट्रेन है। एक ट्रेन में आपके कोचेस होते हैं 1 टायर, 2 टायर एसी, फिर होता है 3 टायर एसी, फिर होती है जनरल, फिर होती है जनरल, ठीक है। हम सब अभी जनरल क्लास में बैठे हुए हैं, यानी कि हम में से हर एक लोग अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही सकते हैं, है ना। 10th बोर्ड को टॉप करना है ना, तो 10th बोर्ड टॉपर तो हम सब बन ही सकते हैं, करेक्ट। हम सब उसी रास्ते जा रहे हैं, सब रास्ते जा रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा कंफर्टेबल होकर जा रहा है? जनरल वालों से कंफर्टेबल होकर तीसरे क्लास वाले जा रहे हैं, और 3 टायर से 2 टायर वाले कंफर्टेबल होकर जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होकर 1 टायर वाले जा रहे हैं। इनका डिफरेंस क्या हुआ? अब देखो मैं धीरे धीरे समझाता हूं, ठीक है। 3 टायर में क्या क्या डिफरेंस हो जाता है जनरल से, और इसको मान लेते हैं जो 3 टायर 2 टायर 1 टायर है ना, ये मान लो वेदांतों के कोचेस है, ये वेदांतु एक्सप्रेस है और ये वेदांतों के कोचेस है, ठीक है, वेदांतु के कोचेस है। तो अब होता क्या है बच्चों, ध्यान सुनना। 3 टायर में ना आपको बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है देखो, पहला हमारा फोकस हमेशा से ये रहेगा कि आप लोगों को 100% नॉलेज मिले, और 100% नॉलेज के साथ ऑफकोर्स आप क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो और लीडर बोर्ड में डेफिनेटली आ सकते हो। बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद आपके दिमाग में ये आता होगा सर हम कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल बेटा, और हमारा फायदा क्या होगा? आपके पास एक और फायदा है वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस का। वो कैसे हो सकता है? पूरे ध्यान से देखना, देखो अभी पूरे शिद्दत से। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपके होने वाले हैं, जिसमें होंगे फन एंड हाई लेवल क्विजेस, और उसके साथ साथ आप पूरे दुनिया के बच्चों के साथ कंपीट कर पाओगे। उस कंपटीशन के बाद पूरे शिद्दत से देखो, मान लो 1 साल हो गए और आईसीसी 10th बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दौरान आपको दिमाग में आया मेरे पास से कोई रिप्ले है ही नहीं, तो मैं क्या देखूंगा? बिल्कुल आपके पास रिप्ले यहाँ पे मिलेगा, और रिप्ले जब मिलेगा उसके में भी आप खेल पाओगे क्विजेस, और लीडर बोर्ड्स में आ पाओगे, आप लोग लीडर बोर्ड्स में आ पाओगे। ये हुई ना बात? यस, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरैक्टिव रिप्ले, जिसमें आप लोग क्विजेस भी कर सकते हो, लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हो। उसके बाद क्या होता है देखो, यहाँ पे हर एक सेशन के बाद डाउनलोडेबल कंटेंट जिसने बनाया हुआ है पूरे वर्ल्ड के बेस्ट एसएमईस ने, बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद उसमें आपको जो भी टीचर सेशन के दौरान लिखते हैं उसके साथ हैंड रिटन नोट्स के साथ चीजें डाउनलोड होंगी। ये भी हो गया मानो। ये होने के बाद क्लास के अंदर होते हैं 2 टीचर्स, क्लास टीचर मास्टर टीचर, दोनों मिलकर आपके डाउट सॉल्व करते हैं, जितने भी डाउट्स हो। बहुत बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। और क्या प्रॉब्लम होती है आपको? आपके पास है अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज, जो अभी जुलाई के महीने में जो भी प्रो वाले बच्चे हैं उनको मिल रहा है, जो भी वेदांत में उनको फ्री में मिल रहा है। तो आप लोग कैसे फ्री मिल रहा है बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो गई, क्या करना है? हमें लगता है कि आप 3 टायर में हो, 2nd टायर में, 1 टायर में फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को कम पैसे में सबसे ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए, कंफर्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो कैसे करते हैं देखो, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसमें जाना है आपको। कहाँ से आना है देखो ध्यान से, ठीक है। ओके चलो, मैं अभी YouTube खोल रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ YouTube खेलो, ठीक है। जल्दी से YouTube खोल दिया हमने। मान लो हम कोई भी सेशन में चले जाते हैं, जैसे हमारे ये जो सेशन चल रहा है उस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है। यहाँ पे अमित सर क्लास ले रहे हैं, अमित सर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारेंगे, ठीक है। आप क्या करना, आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, जहां पर आपको मिलेगा वेदांतु प्रो नाउ, क्लिक कर देना। इसी वीडियो, हम जो वीडियो देख रहे हैं उसी की वीडियो पे चल जाना, वेदांतु प्रो नाउ का डिस्क्रिप्शन, ये आपके लिए चोजन है। यहाँ पे आप क्या करना, आप जो भी ग्रेड के हो ग्रेड चूज करना, और जो भी बोर्ड के हो बोर्ड चूज करना। जैसे यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा आईसीसी बोर्ड, कर लिया। और ये रहा आपके सामने आपका 3 टायर कोच, जो है वेदांतु प्रो लाइट। जो भी मैंने बोला आपको वो मिल जाएगा सब उसमें। और यहाँ पे मैंने अब तक अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स के बारे में बताया नहीं ना, देखो ध्यान से बच्चों, देखो पूरे शिद्दत से देखो क्या है ये अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स क्या होता है। अनलिमिटेड मतलब इनफिनाइट माइक्रो कोर्सेस। इनफिनाइट माइक्रो कोर्सेस का मतलब होता है जो भी बच्चे वेदांत प्रो में जुड़ते हैं उनको छोटे छोटे माइक्रो कोर्सेस फ्री में मिलते हैं, और जितने भी पूरे साल में वो सब फ्री मिलते हैं, पूरे के पूरे।
और माइक्रो कोर्सेज में क्या होता है, जो भी टीचर्स यूट्यूब पे सेशन ले रहे हैं वो अपने डेडिकेटेड माइक्रो कोर्सेज रन करते हैं साथ ही साथ में। तो यानी कि आपको एक लॉन्ग टर्म सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक पूरे साल का कोर्स मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको माइक्रो कोर्सेज पूरे साल आपको फ्री मिलते रहेंगे। और एक महीने में कम से कम 30 से 40 माइक्रो कोर्सेज आते हैं आराम से। तो बल्ले बल्ले। तो मान लो अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है तो आपके पास एक महीने का ट्रायल प्लान है। देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरा कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाई नहीं हो तो क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे अमित अरोरा सर का कूपन कोड अप्लाइड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपना कूपन कोड डालेंगे, है ना। देखो जैसे मेरा कूपन कोड होगा AKPRO, अगर ये कूपन कोड नहीं है तो आपको डालना है, ठीक है, आपको डालना है AKPRO, डाल दिया, हाँ, फिर अप्लाई करना है तो कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। मेरा कूपन कोड देखो, सिंपल सी बात। यहाँ पे देखो अभी ध्यान से, आपका ट्रायल 1 मंथ का प्लान होता है 2340। जिन बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है ना वो ये कर सकते हैं, मेरे दिमाग में डाउट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसे 2340 को मान लो आपके पास एक लॉन्ग टर्म बैच है, और लॉन्ग टर्म के साथ आपका क्या है भाई, 250, मतलब अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स बहुत सारे हैं। तो एक महीने में कम से कम आपके 250 सेशन आप ले सकते हो, जितने चाहे लेना लो। अगर आप 250 क्लास लेते हो तो आप देखना आपका प्राइस यहाँ पे कटकर ₹9 हो जाएगा, विच इज लेसर देन लेस पैकेट, लेसर देन मैगी, लेसर देन एनीथिंग आउट देयर फॉर क्वालिटी एजुकेशन। 3 टायर AC, मजा आ गया। आप चाहो तो आप इसके बदले पूरे साल का कोर्स ले सकते हो, जिसको आप 12 महीने की EMI में बांध सकते हो, यानी कि पर मंथ आपको पड़ेगा 2287, जिसको भी आप 2450 से डिवाइड करोगे तो ₹9 से भी कम आएगा। लो बल्ले बल्ले हड़प्पा, है ना। देखो पूरे साल का बेनिफिट क्या है कि आपको एक और चीज मिलती है, VIP क्या है, वेदांत इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। जैसे हमारे आमिर खान सर ने कहा कि भाई साहब किसी को तो गारंटी लेनी पड़ेगी आपके पढ़ाई की, आप अकेले नहीं हो, तो हम भी गारंटी ले रहे हैं ताकि आप पूरा का पूरा मजेदार तरीके से पढ़ाई भी करो, और अगर आपका परसेंटेज इंप्रूव ना हो तो आपकी पूरी फीस वापस। समझे, यही है वेदांत इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। हम गारंटी लेते हैं कि परसेंटेज इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो फीस वापस कर देंगे आपकी। बस 2 ही कंडीशन है, आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए, 75% टेस्ट जो हमने दिया हुआ है पूरे साल में वो अप्लाइड होना चाहिए, है ना। तालियां, बस यही है। तो क्या करना है बता दिया मैंने आपको, यही सारी चीजें आपको करनी है। और आप चाहो तो मैं आपको एक सिंपल सा ग्लांस दिखा सकता हूं कि क्या क्या मिलता है आपको। देखो ये आपका पूरा शेड्यूल है, जैसे आपको मिलेगा वैसे हमें मिल रहा है। गो टू द पास्ट सेशन, और यहाँ पे आपको वो सारे शेड्यूल मिल जाएंगे। आप सामने देख सकते हो रिप्ले और नोट्स लिखा हुआ है, रिप्ले और नोट्स लिखा हुआ है। आप जाओ सीधा गेट नोट्स में, गेट नोट्स में जाके सीधा आप नोट डाउनलोड कर लो, जो मैंने बोला आपको मिल जाएगा। देखो कंटेंट विथ एवरीथिंग आई रोट इन द क्लास, जो मैंने क्लास में लिखा हुआ है इसके साथ आपके नोट्स डाउनलोड होंगे। ये भी हो गया। अब मान लो आपको रिप्ले देखना है तो आप क्या करोगे, आप जाओगे सीधा देखोगे रिप्ले, रिप्ले पे क्लिक किया, देखो रिप्ले आ गया। रिप्ले में आपको खेलना है, लीडर बोर्ड पे है तो ट्राई अल्टरनेट रिप्ले, वरना आप नीचे जाओ, आपको एक और चीज दिखाता, देखो कितने भी आपके डाउट्स पूछे गए सारे के सारे डाउट्स इसके अंदर सॉल्व। 1000 डाउट्स पूछे तो 1000 डाउट सॉल्व, कुछ कम पूछे तो कम डाउट सॉल्व। देखो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, स्टैंड देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें नीचे भी देखते हैं। देखो 625 डाउट्स आज 618 डाउट्स सॉल्व, पूरा का पूरा सिंपल सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये है रास्ता आपका। तो जोर से बोलो जय श्री हर्ष और जुड़ जा वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन में अभी के अभी। अब बात आती है सर वो 2 टायर 1 टायर क्या है फिर। बहुत सिंपल, देखो ध्यान से। 2 टायर में आप ले सकते हो वेदांतो प्रो क्लासिक। यहाँ पे थोड़ी और कंफर्टेबिलिटी किस चीज मिलेगी, मुझे मिलेगा डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये सेम चीज 35,000 पे मिलेगी। अगर आपको थोड़ा और 1 टायर में जाना है तो आपको क्या चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए जो पूरे साल आपके साथ रहेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको प्लान करेगा, आपको हेल्प करेगा, असाइनमेंट में हेल्प करेगा, आपको टेस्ट में हेल्प करेगा, एनालाइज करके देगा, आपको अपनी पोजीशंस बताएगा। वो है वेदांतो प्रो प्लस, वो आपका 1 टायर इजी, ठीक है। इस पे चले जाना है आपको। उसके सबके लिए आपके पास ट्रायल 1 मंथ का है, तो ट्रायल लेके देखो, सब में मजा ही मजा। दिस आर ऑल द कोर्सेस पीपल ऑफ 3 टायर 2 टायर 1 टायर। जय श्री हर्ष। तो इसी के साथ बच्चों पूरी कोशिश करना कि आप 1 महीने का ट्रायल प्लान लेकर देखो डेफिनेटली, ठीक है। तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले कौन कौन जुड़ने वाले मेरे साथ। और मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि भाई कब आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, दिखाई देता हूं आपको जल्दी से। आपके बैचेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं
और इस पीडीएफ को जो डाउनलोड करोगे ना आपको ये सारी डिटेल्स दोबारा इसमें मिल जाएगी, तो देख लेना। आईसीएसई का 19 जुलाई को 9th ग्रेड का स्टार्ट हो रहा है और सीबीएसई 10 का ऑलरेडी 12 जुलाई को स्टार्ट हो चुका होने वाला है, और इससे पहले मेरे ख्याल से 21 जून को भी स्टार्ट होता है आईसीएसई का। तो मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग। सीबीएसई वालों के लिए देख सकते हो आप, 9 का 21 जून को स्टार्ट हुआ है, 5 जुलाई को भी एक है, और 10th का 21 जून को मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो 10 आई बैच है उसमें, और 5 जुलाई को भी स्टार्ट होने वाला है, मेरा नहीं लेकिन महाराष्ट्र का भी 19 जुलाई को 19 जुलाई को है, 9th और 10th दोनों का, ठीक है। तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग द कोर्सेस, ठीक है बेटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं टू द वीआईपी। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। सेम रूल्स अप्लाई, यू विल हैव 20 seconds to answer after reading the question. Which is the best example that has kinetic energy? A car parked on a steep hill, a tennis ball rolling across the court, a picture hanging on the wall, a piece of coal before it is burned. Come on people, go ahead and vote it down right now. आपके पास 20 seconds है जवाब देने के लिए। चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। And yes, and the time ends in 5, 4, 3, 2, 1, and of course the correct answer is a tennis ball rolling across the court, है ना, क्योंकि यहाँ पे a car parked on a steep hill is parked, it's not moving. A picture hanging on the wall is not moving. A piece of coal before it's burnt doesn't matter, it's still not moving. So yes, here you can see the velocity is 0. Only in one thing the object is rolling, it's moving. So kinetic energy exists in that one. Question number 2 on screen people, chat पे spam कर देना दोबारा। Which point has the most kinetic energy assuming friction and air resistance is negligible? A, B, C और D, इनमें से सबसे ज्यादा kinetic energy किस पोजीशन पे होगी? पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है यहाँ पे होने वाली है, लेकिन kinetic energy कहाँ पे होने वाली है? 5, स्पैम कर दो चैट पे। 4, 3, 2, 1 and the time is up people. I'm assuming that सबने स्पैम किया होगा ऑप्शन सी, है ना, क्योंकि भाई ये निकली सबसे ज्यादा स्पीड वहीं पे होगी, सबसे ज्यादा स्लोप पे होगी, है ना, सी पे होगी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का हाईएस्ट पॉइंट। एब्सोल्युटली करेक्ट पीपल, कांग्रेचुलेशंस। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। A 0.4 किलोग्राम bird is flying at a constant speed of 8 meters per second. What is the bird's kinetic energy? इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 seconds and your time starts now. 30 सेकंड आपके सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल सवाल, आपको बस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, एंड प्लीज यूज द काइनेटिक एनर्जी राइट फॉर्मूला। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हो, क्या गलती होगी मैं बताता हूँ आपको, बट प्लीज गो फॉरवर्ड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। चलो जल्दी बताओ क्या जवाब है। यस, आपके पास 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और भी, 10 सेकंड और है, एंड 5, 4, 3, 2, 1 एंड द टाइम इज द पीपल। सो लेट्स फाइंड आउट कि आई एम होपिंग कि आप लोगों ने सही ऑप्शन वोट किया हुआ है। k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर को नहीं लिखा होगा, कितने बच्चों ने लिखा है, कितने बच्चों ने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने हाफ नहीं इंक्लूड किया होगा, है ना। प्लीज लेट मी नो ऑनेस्टली ऑन द चैट कितने बच्चों ने स्क्वायर और हाफ का उपयोग नहीं किया है। बच्चों सदुपयोग कराना सीखो चीजों का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी हाफ, m आपको दिया हुआ है 0.4 और v आपको दी गई है 8 का स्क्वायर, है ना। दिस इज हाफ इंटू 0.4 इंटू 64, तो ये हो गया 2 1 2 32 दैट इज बेसिकली 32 into 4 दैट इज 4 2 8 3 2 12 और एक पॉइंट 12.8 जूल्स आपका जवाब बन जाता है, व्हिच इज ऑप्शन डी। फैंटास्टिक ऑसम पीपल, हो जाए बल्ले बल्ले जोर से, सही जवाब आया, गुड जॉब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स। Two bodies of equal masses are moving with uniform velocities v and 2v. Find the ratio of their kinetic energies. इसको आप अलग से कर दोगे JSH, क्योंकि ये आपका बोर्ड का सवाल है, ICSE 10th का बोर्ड का सवाल है, ये बहुत बार आ चुका है, जैश कर देना इसे। Two bodies of equal masses are moving with uniform velocities v and 2v. Find the ratio of the kinetic energies. क्या जवाब होगा? बहुत सिंपल है, मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकंड और, प्लीज गो अहेड, प्लीज नोट इट डाउन। तब तक मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे पी लेता हूं बच्चों। कर लिया, कर लिया वोट, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो अभी यहां से दो बॉडी है, दोनों के मास सेम है, दोनों के मास सेम है, एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की वेलोसिटी 2v है, दोनों काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो मान लो k1 अपॉन k2, ठीक है, k1 अपॉन k2, हाफ मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी एक की v है, हाफ मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी दूसरे की 2v है, 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर होता है। ये गलती आपने कर दी होगी कि आपने 2 का स्क्वायर नहीं किया होगा, सीधा 2v लिख दिया होगा, लेकिन v स्क्वायर होता है ना, तो v क्या है 2v है, तो 2v का होल स्क्वायर 4v स्क्वायर होता है, ये आपसे मिस हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप सब चीज काट दोगे, हाफ हाफ mm कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, v कैंसिल, आपके पास सीधा जवाब हो जाएगा k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, विच इज रेशियो इज 1:4, ऑप्शन ए होना चाहिए। आखिरी सवाल आपके सामने पूरे बल्ले बल्ले के साथ, ये रहा आपके सामने ऑन योर स्क्रीन पीपल्स, ऑल द बेस्ट।
A ball of mass 0.5 kg slows down from a speed of 5 meters per second to that of 3 meter per second. Calculate the change in kinetic energy of the ball. तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कितने प्यार तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे आपको सीधा पूछा गया है चेंज इन किनेटिक एनर्जी, और चेंज इन किनेटिक एनर्जी पूछते साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। 30 सेकंड शुरुआत होते हैं आपके अभी। स्पैम, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, पूरा का पूरा स्पैम होना चाहिए। चलो 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 चलो, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत बहुत ज्यादा इजी है ये। कर लिया? ए बी सी डी स्पैम हो रहा है पूरा, ठीक है। एंड 10 seconds more, your last 10 seconds people, all the best, give your best, and 5 4 3 2 1 and the time is up and let's find out कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वर्क डन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का, KF माइनस KI, ठीक है। वर्क डन, KF क्या है आपका, और चेंजिंग किनेटिक एनर्जी ना, विच इज इक्वल टू चेंजिंग किनेटिक एनर्जी, डेल्टा के लिख दो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको W इज इक्वल, W लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप लिखो डेल्टा के, चेंजिंग किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KF फाइनल किनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस KI इनिशियल किनेटिक एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाफ और m कॉमन है ना, तो कॉमन ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो चेंजिंग किनेटिक एनर्जी के लिए। आपको ये यहाँ से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो चेंजिंग किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, कितना आपको दिया हुआ ऑब्जेक्ट का 0.5, फाइनल वेलोसिटी कितनी गई है 3 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। 3 का स्क्वायर होता है 9, u है आपका 5 का होता है 25, तो यहाँ पे जवाब है कि हाफ इंटू 0.5 इंटू 9 माइनस 25 इज 16, सो 2 1s are 2 8s are 8 5s are 40, तो 4 joules is your change in kinetic energy, which is option C right there. Tada! Extremely easy question I believe. Yes, -4 joules of course, क्योंकि यहाँ पे आपका -25 था तो -16 होगा, -4 joules is the correct answer. Great people, congratulations। देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हुई, आपकी kinetic energy कम होनी चाहिए, तो देयर इज अ डिक्रीज इन kinetic energy, है ना। Congratulations people, you all worked really hard। तो सबके लिए एक बार क्लैप्स हो जाए, और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, आई एम अज्यूमिंग, बिकॉज आई बिलीव इन यू गाइस कंप्लीटली टू एंड फ्रो। आई होप दैट ऑल गाइस एंजॉय टुडेस सेशन एज वेल। तो रिमाइंडिंग गाइस वंस अगेन दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे, और अगर आपको नेक्स्ट सेशन में होमवर्क रॉकर बनना है तो इसका जवाब सबसे पहले आपको देना पड़ेगा कमेंट्स में, ठीक है। कमेंट्स में जवाब देना है फॉर द होमवर्क, और दूसरा आपको बताना है कि आज का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था ऑफ द सेशन। डू लेट मी नो, आई रियली होप इट वाज नॉट हरचंद सर एक्सप्लेनिंग अबाउट द ट्रेन, ठीक है। अच्छा, ये होमवर्क नहीं, इसको इग्नोर करो, ये वाला होमवर्क है आपका, ठीक है, उसको इग्नोर करो, इसको उठाओ होमवर्क, वो होमवर्क नहीं है, ये आपका होमवर्क। आपको मुझे बताना है कि व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे आपको एक्चुअली यहाँ पे ना ध्यान से देखो, कुछ लिखे हुए नजर आएंगे, कुछ एंगल से नजर आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा शेड कम करके रखा हुआ है, तो देखना जरूर, या तो इसी वीडियो पे ब्राइटनेस लगा के देखना कि क्या लिखा हुआ है सर, तो आपको होमवर्क का जवाब यही मिल जाएगा। वरना डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, जिनको ऑलरेडी पता है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये रहा आपके सामने। और अगले सेशन में हम करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर कन्वर्जंस। इस पे डेफिनेटली मिस आउट मत करना, क्योंकि इससे बहुत सवाल बोर्ड में आते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से अगला सेशन भी हम पढ़ेंगे। रिमाइंडिंग यू अगेन अबाउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द वेदांत प्रो क्लासेस एंड द कूपन कोड इज जेके प्रो। धूम धमाके करो एकदम बढ़िया से, क्योंकि भाई जो हमारा वीआईपी है और हमारा जो ये प्राइस है, ये थोड़े दिन में बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड लूजिंग मोर मनी, ठीक है। खत्म इसके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पीपल। अगेन आई होप अगेन यू ऑल ऑफ यू गाइस एंजॉय टुडेस सेशन। Until we meet next time, this is Abhishek signing off. Peace.